ये हमारे गांव का घर है और इस घर ने हमको इस गांव के अंदर कैसे कैसे विकास हुआ है इसकी पूरी गाथा दिखाई है। और आज भी वो चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत पहले यहाँ पर कच्चे रास्ते हुआ करते थे, तो ये कच्चा रास्ता है। फिर धीरे धीरे इस गांव ने विकास किया और विकास की राह पर यहाँ पर खड़ंजा लगा, खड़ंजा भी लग गया और उस खड़ंजे के बाद एक बनी सड़क। पर ये रास्ता आपको ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि गांव की राजनीति कैसे सड़कों पर निर्भर है। ये सड़क इस वजह से भी ज़रूरी थी क्योंकि पीछे की तरफ रहने वाले हमारे गांव के लोग जिनके पास रास्ता उपलब्ध नहीं था, दूसरे रास्तों से सब आते थे, उनको बहुत कम दूरी के लिए बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। पर ये रास्ता आज खुदा हुआ है और इस खुदे हुए रास्ते के पीछे हम आपकी एक नई चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आजकल आप लोग देख रहे हैं कि अयोध्या को लेकर एक बवाल चल रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अयोध्या वासियों ने राम के साथ धोखा किया। जी नहीं, अयोध्या वासियों ने राम के साथ धोखा नहीं किया है। और ये कहना उन लोगों के लिए आसान है कि राम के साथ धोखा किया है जिन्होंने कभी भी गाँव की राजनीति नहीं देखी है। अगर आप भी और लोगों की तरह अयोध्या वासियों को गद्दार कहते हैं तो शायद आपका नाता दूर दूर से गाँवों से नहीं है और आप गांव की राजनीति से बिल्कुल भी परिचित नहीं हैं। ये आज एक शादी समारोह में मुझे मेरे गांव आना हुआ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक विकास कार्य किया गया है। और ये विकास कार्य जो है यहाँ पर पानी पहुँचाने के लिए किया गया है। और ये जानकर आपको ताज्जुब होगा कि इस विकास कार्य के लिए सड़क को बीचों बीच से खोद दिया गया है। बीचों बीच से खोदने का रीज़न ये नहीं है कि यहाँ पर जगह की कमी थी, ये गांव है। यहाँ पर अगर आप 1 इंच भी अपनी ज़मीन से इधर से उधर होते हैं तो लाठी डंडे निकलते हैं और उन डंडों से किसी की मौत अगर हो जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो भी विकास कार्य होते हैं बहुत ही सोच समझ से करने पड़ते हैं, बहुत ही सटीक नॉलेज के साथ करने पड़ते हैं, क्योंकि ज़रा सा माहौल गड़बड़ होता है और ये चीज़ें जानलेवा हो जाती हैं। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा कि बड़े बड़े डीएम, एसडीएम, इस तरीके के लोग जो ऊंचे पदों पर होते हैं उन पर भी हमला कभी शहरों में नहीं होता है। शहरों में हमला ना हो के हमेशा गाँवों में हमला होता है, क्योंकि उनको इस बात की समझ नहीं होती है कि ये हमारे लिए कितना नुकसानदेह हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ थोड़ी दूर का रास्ते का मसला नहीं है, ये पूरे गांव में पानी की सप्लाई दी गई है और पानी की सप्लाई देने के लिए पूरे गांव को लगभग बीच सड़क से खोद दिया गया है और लोगों के यहाँ पानी पहुंचाया गया है। ये सामने आप देख सकते हैं कि पानी का जो पाइप है वो लगा हुआ है और ये आरंपार पूरी सड़क यहाँ से लेकर सड़क तक, यहाँ तक टंकी कनेक्ट होती है, वहाँ तक खुदी हुई है। आरसीसी रोड थी, सिर्फ आरसीसी ही नहीं, ये देखिए यहाँ पर इंटरलॉकिंग रोड थी, ये भी पूरी तरीके से खोद दी गई थी। तो गांवों में लोगों को अपनी ज़मीन बहुत प्यारी होती है और जिस तरीके से अयोध्या में कई हज़ार मकान तोड़ने की बात बताई जा रही है, कई हज़ार मकान तोड़ दिए गए और कई दुकानें तोड़ दी गई, जिसका असर साफ इलेक्शन पर देखने को मिला है। तो शहरों में भी जैसा कि आपने देखा है विकास कार्य होते हैं तो लोग अपने घर के चबूतरे को भी तोड़ना बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो जिनके पूरे पूरे मकान टूटे हैं वो किस हक़ से किसी को वोट दे देते, ये अपने आप में काफ़ी सोचने वाली बात है। तो अगर आपको भी लगता है कि अयोध्या वासियों ने गलत किया तो एक बार अपने घर के चबूतरे को तोड़ कर देखिएगा, उस दर्द को महसूस करिएगा कि जब वो मेहनत की कमाई से लगाया हुआ चबूतरा सिर्फ नाली के निर्माण की वजह से टूटता है तो कितना ज़्यादा दर्द होता है। उस दर्द को तभी आप महसूस कर पाएंगे। तो एक बार अपने गांव जाकर अपने घरों के हालात भी ज़रूर देखें। धन्यवाद।